आपको पता है कि राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ पर कई राजघराने हैं और डेमोक्रेसी आने के बाद से ये राजघराने के जो लोग हैं वो चुनावी मैदान में भी उतरे। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि राजस्थान के राजघराने किसका खेल बिगाड़ेंगे, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का। तो सबसे पहला है कि आखिर कांग्रेस से क्यों नाराज है राजघराने, और मैं इसमें इतिहास में भी आपको लेके जाऊंगी। दूसरा है कि बीजेपी से क्यों बढ़ गई राजघरानों की करीबी। तीसरा है किस महारानी ने इंदिरा गांधी को ललकारा। और चौथा है रजवाड़ों ने कैसे बदली राजस्थान की पूरी राजनीति। और पांचवा है कि चुनावी मैदान में कौन राजघराने हैं जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। और जब 3 दिसंबर को राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, गायत्री देवी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप सबसे पहले समझिए कि आखिर ये पूरी राजघराने की राजनीति राजस्थान की क्या कहती है। तो सबसे पहला है कि आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से नाराज हो गए राजघराने, और कौन सा वो इंदिरा गांधी का वो फैसला था जिसने राजघरानों को नाराज कर दिया। इस पॉइंट से समझिए। राजस्थान अस्तित्व में आया मार्च 1949 में और पहले मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर के महाराजा के करीबी थे। लेकिन उस वक्त से ही कांग्रेस नेताओं के बीच कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी, और देखा जाए तो आज तक वो खत्म नहीं हुई है। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट ताजा उदाहरण है। 1949 में शुरू हुई अंदरूनी कलह की वजह से हीरालाल शास्त्री को अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा, और 1951 में कांग्रेस ने जय नारायण व्यास को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना। 1952 में राजस्थान में पहली बार चुनाव हुए और उस वक्त यहाँ 160 सीटें थी। कांग्रेस ने जीती 82 और राम राज्य परिषद पार्टी ने जीती 24 सीटें और अन्य के खाते में आई 54 सीटें। राजस्थान के रजवाड़े राम राज्य परिषद पार्टी के समर्थन में थे। दिलचस्प ये रहा कि मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, वो 2 रजवाड़ों के सामने बुरी तरह चुनाव हार गए। वो 2 रजवाड़े थे जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह और जालोरे सीट के माधो सिंह। इसका मतलब साफ था कि राजस्थान के रजवाड़े कांग्रेस राज को कड़ी टक्कर दे रहे थे। रजवाड़ों की ताकत कम करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 4 नए कानून लाए, और इन 4 नए कानून ने रजवाड़ों को आम आदमी बना दिया, जिससे रजवाड़े कांग्रेस से नाराज हो गए। कांग्रेस के रजवाड़ों के खिलाफ जो 4 कानून लाए, उसमें से पहला है प्री विपर्स कानून, जिससे लाकर राजघरानों को मिलने वाला पैसा और विशेष सामान बंद हो गया। फिर दूसरा सीलिंग एक्ट के माध्यम से उनकी जमीनें भूमिहीनों को देना। तीसरा वेपन एक्ट के माध्यम से राजघरानों के लोगों का हथियारों से सुसज्जित रहना बंद करना और आम लोगों में भय को समाप्त करना। और चौथा गोल्ड एक्ट के माध्यम से उनकी परंपरागत संपन्नता पर रोक लगाना। कुछ लोग इन फैसले को अच्छा बताते हैं, डेमोक्रेटिक बताते हैं, और कुछ लोग इसको बुरा बताते हैं, और मेनली रजवाड़े। अब दूसरे पे आ जाइए कि बीजेपी के करीब कैसे आ गए राजघराने। अब आपने ये तो समझ लिया कि कैसे इंदिरा गांधी के उन फैसलों ने राजघरानों को खफा कर दिया था, और अब कैसे बीजेपी ने उनको साधने की कोशिश की। राजस्थान के रजवाड़े मानते थे कि कांग्रेस ने उन्हें बर्बाद कर दिया, तो वो लोग कोई ऐसी पार्टी के साथ समर्थन में आना चाहते थे जो उनकी पीड़ा को समझे, कोई ऐसी पार्टी जो चाहे उनके अधिकारों की रक्षा ना करे, पर कम से कम अधिकार छीने तो ना। रजवाड़े फिर पहले राम राज्य परिषद और फिर स्वतंत्र पार्टी से जुड़े। स्वतंत्र पार्टी का विलय हुआ तो बाद में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़ाव सहज होता चला गया। कुछ राजघराने कांग्रेस में भी गए। इसके बाद राजस्थान में दौर आया भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे का। लेकिन आपको बता दूं कि भैरों सिंह शेखावत राज परिवार से नहीं थे। भैरों सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 यानी 5 साल भारत के उपराष्ट्रपति रहे, यानी वाइस प्रेसिडेंट, और 10 साल तक राजस्थान के सीएम रहे। वो बीजेपी पार्टी से थे। धौलपुर के जाट राजघराने की बहू महारानी वसुंधरा राजे 1985 में पहली बार भाजपा के टिकट पर धौलपुर से विधायक चुनी गई और फिर झालावाड़ से लोकसभा सदस्य भी रही।
और प्रदेश की राजनीति में सबसे अधिक प्रभावी और सक्रियता के मामले में भरतपुर के जाट राजघराने से सब पीछे हैं। इस घराने के विश्वेंद्र सिंह डीग कुम्हेर सीट से 2013 से लगातार कांग्रेस विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। तीसरा है कि किस महारानी ने इंदिरा गांधी को ललकारा। तो महारानी की तस्वीर आप यहाँ पे देख लीजिए, गायत्री देवी। इन्होंने इंदिरा गांधी को भी ललकार दिया था। आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था वो आप इस पॉइंट से समझिए। आपने जयपुर की राजकुमारी दिया का नाम सुना होगा। उनकी दादी यानी जयपुर की महारानी गायत्री देवी 1962, 1967 और 1971 में स्वतंत्र पार्टी से जयपुर से 3 बार सांसद रही। गायत्री देवी का शुमार उन बड़ी शख्सियतों में था जिन्होंने इंदिरा गांधी से सीधी टक्कर ली थी। सौंदर्य और साहस की इस प्रतिमूर्ति ने अपने आखिरी दिनों में आम लोगों की समस्याओं को लेकर भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ धरना तक दिया था। वह इंदिरा गांधी से भी मुठभेड़ कर चुकी थी। इंदिरा उन्हें इतना नापसंद करती थी कि 1975 में उन्होंने टैक्स संबंधी कुछ मामलों को लेकर गायत्री देवी को कई महीनों तक जेल में डाल दिया था। राजस्थान के राज परिवार में माना जाता है कि इंदिरा के मन में गायत्री देवी के प्रति तभी से बैर था जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी मार्च 1962 में कई दिनों तक उनके यहाँ पर ठहरी थी। वसुंधरा राजे के एक पुराने साक्षात्कार के अनुसार राजमाता विजय राजे सिंधिया मानती थी कि गायत्री देवी अपने समय में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में थी। मैं आपको बता दूं कि जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय ने 3 शादियां की। पहली पत्नी मरुधर कुंवर, दूसरी पत्नी किशोर कंवर और तीसरी पत्नी गायत्री देवी। ब्रिगेडियर भवानी सिंह पहली पत्नी मरुधर कुंवर और मान सिंह के बेटे थे। ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने पद्मनी देवी से शादी की और उनकी बेटी हैं दिया कुमारी। भवानी सिंह को इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 के लिए महावीर चक्र मिला। ब्रिगेडियर भवानी ने 1989 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता गिरधारी लाल भार्गव ने हरा दिया था और फिर भवानी सिंह ने पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया। चौथा है कि आखिर रजवाड़ों ने यानी राजघरानों ने कैसे राजस्थान की पूरी राजनीति को पलट के रख दिया और अभी तक भी वो राजस्थान में एक अहम रोल निभाते हैं। राजस्थान के देवगढ़ ठिकाने के दामाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चुनौती दी तो बड़े राजघरानों ने उनके साथ अपना भविष्य देखा। इस तरह 1993 के चुनाव में राजपूत राजघरानों और ठिकानेदारों ने लोगों को काफी टिकट दिए। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी तो 1993 से 1998 के बीच में गढ़ों, किलों और ठिकानों के दिन अच्छे हुए। जो किले सूने थे वहां अब सरकारी सहायता और मार्गदर्शन से विदेशी पर्यटक आने लगे। चुनाव आए तो आरोप लगाया गया कि शेखावत ने सारा खजाना राजमहलों और राजघरानों पर लुटा दिया है। नतीजा ये निकला कि भाजपा 200 में से 33 सीटों पर जा टिकी और कांग्रेस ने 153 सीटें हासिल की। आपको फिर याद दिला दूं कि शेखावत राजघराने के नहीं थे। 1998 में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार बनी और 2003 के चुनाव आए तो महारानी वसुंधरा राजे की आंधी चली और कांग्रेस 56 सीटों पर सिमट गई और भाजपा को 120 सीटें मिली। भाजपा को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा पर निकली और प्रदेश का चप्पा चप्पा छान मारा तो उन्हें जहां कहां किसी राजघराने या राजपूत परिवार में राजनीति की संभावना दिखी, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। पांचवा आप ये देख लीजिए कि इस बार चुनावी मैदान में यानी 2023 विधानसभा चुनाव में राजघरानों से कौन कौन से लोग इन चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को विद्याधर नगर से उतारा है। दिया पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह और पद्मनी देवी की बेटी हैं और राजसमंद से लोकसभा सदस्य है। इससे पहले वे सवाई माधोपुर से भाजपा की विधायक रहीं। अगला है बीजेपी ने नाथद्वारा से मेवाड़ के राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ को कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी के खिलाफ उतारा है। विश्वराज सिंह एक बार चित्तौड़ से सांसद रहे और महाराणा महेंद्र सिंह के बेटे हैं, यानी मेवाड़ अड़ीसान महाराणा प्रताप के वंशज हैं। धौलपुर के जाट राजघराने की बहू वसुंधरा राजे बीजेपी से झालावाड़ की झालरापाटन से 2003 से लगातार चुनाव जीत रही हैं और उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से 2004 से सांसद हैं। राजे राजस्थान की 10 साल सीएम रही हैं।
बीकानेर से लंबे समय तक महाराजा करनी सिंह 1952 से 1972 तक के चुनावों में लगातार लोकसभा सदस्य चुने जाते रहे। अब उनकी पौत्री सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से विधायक हैं। वो इस बार भी चुनाव मैदान में है बीजेपी की टिकट से। अलवर राजघराना भी प्रमुख रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। वो 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे। उनकी मां युवरानी महेंद्र कुमारी भाजपा की सांसद रह चुकी हैं। तो ये था राजस्थान में राजघरानों का इतिहास। अब 3 दिसंबर को राजस्थान में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।